आ गए यहाँ जमा कदम, रोशनी को ढूंढते हुए गीत गा रहे हैं आज हम, रागनी को ढूंढते हुए। दो दिलों में ये उमंग है, ये जहां नया बनाएंगे। दो दिलों में ये उमंग है, ये जहां नया बसाएंगे। एनएसएसओ 2009-2010 के आंकड़े यदि हम देखें तो उच्च शिक्षा में सबसे कम प्रतिनिधित्व दलित और आदिवासी लड़कियों का रहा है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक तो यह है कि जो जातिगत मानसिकता है उच्च शिक्षा के संस्थानों में बहुत ही ज़्यादा व्याप्त है। साथ ही साथ जो भी योजनाएं बनाई गई हैं, चाहे वो छात्रवृत्ति की हो, छात्रावास की हो, एकेडमिक सपोर्ट की हो, काउंसलिंग की हो, इन सभी में हम पाते हैं कि बहुत ही एक तरह से जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस है दलित और आदिवासी छात्रों को उच्च शिक्षा में प्रोत्साहन देने के लिए। भेदभाव का सिर्फ एक ही प्रकार नहीं बल्कि इससे भी गंभीर जो रूप है वो जो इनके लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं उसका जो पोषण होता है वो एससीपी और टीएसपी के फंड से होता है। लेकिन देखने को ये आता है कि ये जो दलित उपयोजना और आदिवासी उपयोजना के जो फंड शिक्षा के क्षेत्र में, खास करके उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो लगाए गए हैं वो नाम मात्र के हैं, या तो उसमें बहुत बड़ी धांधली हो रही है जो कि उनको सिर्फ कागजों में लिखा जाता है और जब क्रियान्वयन का समय आता है तो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मद में लगा देते हैं या ग्रांट्स इन एड के मद में दे देते हैं। कुछ नहीं है, हमारा पैसा ये पूरा हमारा पैसा है, हमको खर्च करना है, डायरेक्टली हमको खर्च करना है। स्कॉलरशिप या वो छात्रावास या बुक्स, वो लैपटॉप, किसी में आपको चाहो और कुछ कोचिंग क्वालिटी इसमें खर्च करना है। बट 900 कोर्स हमारा नाम से कुछ नहीं हो रहा है। जो स्टूडेंट्स के जो मुद्दे हैं, अगर इनके मुद्दों को हम लेने लगते हैं तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट का हिस्सा बनता है, क्योंकि बाद में यही यूथ ग्रुप्स और यही स्टूडेंट जो पढ़ते हैं कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए भी तैयार होते हैं। जो हरियाणा में वायलेंस अगेंस्ट दलित वीमेन का जो मुद्दा है, मतलब हमारा हरियाणा में महिलाओं पे जो वायलेंस है वो बहुत बुरी तरह से जो होता है, उसके लिए हम जितना भी हरियाणा में हमारा जो ग्रुप है वो फाइट करते हैं। Our people are in different places, but why this thing is happening and how many years we are going to talk about things? So Paul have given us a challenge. तो आपको हर एक यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में दलित और आदिवासी स्टूडेंट को संगठित करके स्टेट लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन तगड़ी बनानी पड़ेगी और स्टेट की फिर सेंट्रल लेवल पे एक फेडरल बॉडी बनेगी। मुट्ठी भर लोग छोटे मोटे आप नहीं झगड़ा कर पाओगे, लेकिन तगड़ी यदि ऑर्गेनाइजेशन आपने स्टेट लेवल पे बनाई, एससी एसटी स्टूडेंट फेडरेशन और चार्टर ऑफ डिमांड रखा और झगड़ा करते गए, डेमोन्स्ट्रेशन निकाले, फास्ट पे चले जाए, लिखे, तो मैं समझता हूं ये सारी बातें होंगी। लेकिन बगैर झगड़ा की नहीं होती, ये मैं बताऊं पक्का आपको। जो आपको देने वाला है वही वो आपके अगेंस्ट में है ना। ICSSR के चेयरमैन प्रोफेसर सुखदेव थोराट ने अपने कीनोट एड्रेस में ये बात रखी कि आज के समय में बहुत से स्तरों पर हमको छात्र संगठन को सक्रिय होने की जरूरत है। हमको जो सरकारी योजनाओं के सुधार के लिए, उसके क्रियान्वयन के लिए तो काम करना ही है, साथ ही साथ नीतिगत बदलाव, क्योंकि उन्होंने एक बात कही कि निजीकरण का सबसे बुरा प्रभाव दलित आदिवासी विद्यार्थियों पर पड़ रहा है। ये जो संगठन है इसका नाम कैडर, कैंपेन ऑफ आदिवासी दलित फॉर राइट इन एजुकेशन, कैडर 2201 का हमने एक नाम दिया है। इस पहचान के साथ अब हम देश भर में
और साथ ही साथ सोशल मीडिया में मतलब जो प्रिंट मीडिया में सभी जगह पर हम दलित आदिवासी छात्र छात्राएं जो हैं, जो कि जिनको की उच्च शिक्षा में जिनके जो मुद्दे हैं उनको लेकर के हम भविष्य में एकजुट होकर के हम लड़ाई लड़ेंगे। इसी संकल्प के साथ इसी संकल्प को लेकर के हमने इस कार्यक्रम को समाप्त किया है।